के अंदर अगर 13 किलोमीटर सड़क बनी हुई, वो तो मुझे बताना कि एक ग्राम पंचायत के अंदर 13 किलोमीटर सड़क, उसके बावजूद चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर एक पीएचसी भी भाई तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं खुली। एक पीएचसी खुली हुई तो मेरे को बता सकते। रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, हर रोज करते हैं। और इस बार आपकी ताकत से, एनडीकेडी के नौजवानों, आपकी ताकत से 9 पीएचसी भाई तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर, एक कॉलेज, पीने के पानी की पेयजल योजना राजस्थान ही हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कहां स्वीकृत हुई और सबसे ज्यादा काम कहां हुआ है। अगर उसमें बाईतू का नंबर पहले नंबर पर है, आखिरी नंबर पर है, इसकी जानकारी आप खुद ले लेना। अगर पहले नंबर पर है तो आपकी ताकत का उपयोग है, और अगर 200वें नंबर पर है तो आपकी ताकत का दुरुपयोग है। भाई तो विधानसभा के अंदर अपन लोग 95% लोग अपन ढाणियों में रहते हैं और 5% लोग अपन गांव में, शहर तो अपना कस्बा एक भी नहीं है, गांव में रहते हैं। भाई तो विधानसभा के अंदर अपन लोग 95% लोग अपन ढाणियों में रहते हैं और 5% लोग अपन गांव में, शहर तो अपना कस्बा एक भी नहीं है, गांव में रहते हैं। क्षेत्रफल के अंदर जैसलमेर और सिर्फ अपन से बड़ा है, पर वहां 50% से कम लोग ढाणियों में रहते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में कहीं पैसा लग रहा था तो अपन ढाणियों में रहने वाले लोगों का लग रहा था। और किसी ने ये बात करी, मैं निर्णय कराने की बात नहीं करूं, कहीं भी भाषण में बात करी, अखबार में बात करी, व्हाट्सएप पर बात की, विधानसभा में बात की, लोकसभा में बात की, चिट्ठी लिखी, आप इसके जवाब ढूंढना। और जो 5% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय किया हुआ था अपन लोगों का देना, वो राजस्थान के सरकार की तरफ से निर्णय कराकर वो 5% पैसा भी राजस्थान सरकार दे रही है। 47.5% राजस्थान सरकार और 42.5%। क्या इस निर्णय में आपकी ताकत का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ है? एनडीकेडी के नौजवानों में आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूं। जो सड़कें हैं, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की नियम है 10 साल बाद उसके रिपेयरिंग का। किसी ने भी उसके लिए जो नियम है, जो हक है, हमारा अधिकार है, वो रिपेयरिंग की बात करी। निर्णय कराना तो बहुत अलग की बात, मांग और बात भी करी। अगर किसी ने भी करी हुई तो मैं आपको माध्यम से उसको धन्यवाद ही नहीं देना चाहता हूं, उसके मैं उससे आगे जो करवाना चाहिए वो करवाता। उन्होंने नहीं किया। 10 साल से ज्यादा जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की रिपेयरिंग का भारत सरकार का दायित्व था, उन्होंने नहीं किया। वो सड़कों का जब उन्होंने नहीं किया, राजस्थान सरकार की तरफ से उन सड़कों के रिपेयरिंग का फैसला कराकर कुछ सड़कों की रिपेयरिंग कराई, उसमें आप लोगों की ताकत का उपयोग हुआ या दुरुपयोग? जो राजस्व गांव जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के माध्यम से राजस्थान गांव जुड़ने का योजना बनी हुई है, उस योजना के तहत 250 की आबादी के गांव क्या भारत सरकार ने जोड़े या नहीं जोड़े? नहीं जोड़े। किसी ने पैरवी करी, किसी भी स्तर के ऊपर पैरवी करी? ढाणियों के अंदर बिजली का कनेक्शन करते तो 5 पोल चाहिए एक ढाणी जोड़ने के लिए औसत, और गांव और शहर के अंदर 1 पोल से 5 कनेक्शन होते हैं। जो जुड़े हुए हैं उसके अंदर भी इस योजना के तहत भारत सरकार से पैसा आना था, वो पैसा नहीं आया, आज भी नहीं आया। जो जोड़ कनेक्शन हो चुके हैं, हम लोगों ने आपस में चर्चा नहीं करी, हम लोगों ने आपस में बात नहीं करी, हम लोगों ने मांग नहीं करी, तो अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। आज भी 45,000 ढाणियां बाड़मेर जिले के अंदर वंचित, 6,000 ढाणियां बायतू विधानसभा के अंदर वंचित। उन्होंने अपने पैमाने नहीं बदले, उन्होंने अपने नियम नहीं बदले, ढाणियों के बिजली का कनेक्शन का अनुरूप योजना ही नहीं बदली। इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की तरफ से पिछले दिनों स्वीकृत कराई कि जो वंचित, जो बची हुई ढाणियां, उनके अंदर बिजली का कनेक्शन कैसे हो।
वो काम शुरू भी हो चुका। अगर इस निर्णय से आप लोगों की ताकत का उपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, या आप लोग निर्णय कर लेना। खेमे बाबा मंदिर के अंदर 1 बीघा जमीन खेमे बाबा मंदिर की नहीं थी, 1 बीघा से कम मंदिर थी, 15 बीघा जमीन और उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का मंदिर बना। खेमे बाबा के मंदिर जो पड़ोस के अंदर है, अपने खुद के यहाँ आपके जाखड़ों के, उसके अंदर भी 4 दीवारी स्वीकृत हुई भी। राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला करा गया कि 250 तक की आबादी के राजस्व गांव जुड़े और उसमें सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ तो बायतू विधानसभा को हुआ। 694 सड़कों में से 220 के करीब सड़कें बायतू विधानसभा में भी। क्या आपकी ताकत का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ? अगर दुरुपयोग हुआ है आपकी ताकत का तो मेरे पास आकर आप मुझे ओढ़वा दे सकते। मैं अपने खुद के ग्राम पंचायत की बात करता हूं। ग्राम पंचायत के अंदर एनडीकेडी के अंदर शिव भारती नगर 3 किलोमीटर, खेमा बाबा नगर 4 किलोमीटर, जसनाथ बाड़ी 6 किलोमीटर। किसी भी एक ग्राम पंचायत में राजस्थान के अंदर अगर 13 किलोमीटर सड़क बनी हुई, वो तो मुझे बताना कि एक ग्राम पंचायत के अंदर 13 किलोमीटर सड़क, उसके बावजूद चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर एक पीएचसी भी बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं खुली। एक पीएचसी भी खुली हुई तो मेरे को बता सकते। रिकॉर्डिंग करने वाले रिकॉर्डिंग भी करते हैं, हर रोज करते हैं। और इस बार आपकी ताकत से, एनडीकेडी के नौजवानों, आपकी ताकत से 9 पीएचसी बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुली। एक कॉलेज हुआ करती थी, एक कॉलेज जो यूजी थी वो पीजी हुई, 15वीं थी वो 17वीं की हुई, और उसके अलावा 4 और कॉलेज है बायतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुली। बायतू का अस्पताल 35 बेड का था, वो 35 बेड का अस्पताल 100 बेड का, और अब आने वाले समय के अंदर अगर वित्तीय स्वीकृति मिल जाए, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई, ट्रोमा सेंटर और बाकी दूसरी व्यवस्था उसके अंदर। जो बिजली के कनेक्शन के अंदर पैमाना बनाया हुआ था, योजना बनाया हुआ था, उसके अंदर अपन लोगों को कितनी ढाणियां जुड़ सकती थी। नौजवान साथियों में जो मैं सवाल कर रहा हूं उसके बारे में आप तसल्ली से बैठकर, जो ज्ञानी लोग हैं उनसे भी चर्चा कर आप पता करना। उस योजना में हम लोगों की ढाणियों का जुड़ने का जो प्रावधान बनाए हुए थे, हमारी ढाणियां नहीं जुड़ पा रही थी। कि जब हम ढाणियों के अंदर बिजली का कनेक्शन करते तो 5 पोल चाहिए एक ढाणी जोड़ने के लिए, और गांव और शहर के अंदर 1 पोल से 5 कनेक्शन होते हैं। जो जुड़े हुए हैं उसके अंदर भी इस योजना के तहत भारत सरकार से पैसा आना था, वो पैसा नहीं आया, आज भी नहीं आया। जो जुड़ कनेक्शन हो चुके हैं, हम लोगों ने आपस में चर्चा नहीं करी, हम लोगों ने आपस में बात नहीं करी, हम लोगों ने मांग नहीं करी, तो अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। आज भी 45,000 ढाणियां बाड़मेर जिले के अंदर वंचित है। 6,000 ढाणियां बायतू विधानसभा के अंदर वंचित है। उन्होंने अपने पैमाने नहीं बदले, उन्होंने अपने नियम नहीं बदले, ढाणियों के बिजली का कनेक्शन का अनुरूप योजना ही नहीं बदली। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की तरफ से पिछले दिनों स्वीकृत कराया कि जो वंचित, जो बची हुई ढाणियां, उनके अंदर बिजली का कनेक्शन कैसे हो, वो काम शुरू भी हो चुका। अगर इस निर्णय से आप लोगों की ताकत का उपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, ये आप लोग निर्णय कर लेना। खेमे बाबा मंदिर के अंदर 1 बीघा जमीन खेमे बाबा मंदिर की नहीं थी, 1 बीघा से कम मंदिर थी, 15 बीघा जमीन और उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का मंदिर बना। खेमे बाबा के मंदिर जो पड़ोस के अंदर है, अपने खुद के यहाँ आपके जाखड़ों के, उसके अंदर भी 4 दीवारी स्वीकृत हुई भी। हॉस्पिटल के अलावा जहां से भी भविष्य के अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उनको खेलने का हर स्तर के ऊपर अवसर मिले, इस सोच से ये राजस्थान सरकार की तरफ से
टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, पर वित्तीय पैसा राजस्थान सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराया जाता। हर स्तर के ऊपर स्थानीय जो आयोजन करता, उनके माध्यम से लोगों की मदद से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आप सब एनडीकेडी के लोगों ने आर्थिक तौर पर जो मदद की है, उसके कारण ही आज इन बच्चों को खेलने का अवसर मिला है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। 4-5 बातें मेरे ध्यान में हैं, मैं विशेषकर नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं। हमको दिशा क्या पकड़नी चाहिए नौजवान साथियों, ये आप पर निर्भर करता है। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, जो समाज, देश, गांव अपनी दिशा खुद तय करता है कि उसको किस दिशा में जाना है। आज से 6 महीने पहले सरकारी नौकरी के अंदर जो ओबीसी का आरक्षण था, उसके अंदर हम लोगों के कितने हिस्सेदारी और भागीदारी थी, और इस बार जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसके अंदर कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी, कितने परिवार को इस फैसले से अवसर मिले। एक परिवार को मिला है या एक को भी नहीं मिला है, या 3 से 4 हजार परिवार को मिला है। नौजवान साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन, और ये किसके कारण हुआ, इसकी जड़ और कारण ये आप लोगों के दी हुई ताकत के कारण हुआ। एनडीकेडी के लोगों के दी हुई ताकत से, क्या आपकी ताकत का उपयोग हुआ या आपकी ताकत का दुरुपयोग हुआ है? मेरा आप लोगों से एक सरल सा सवाल है, अगर इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 3-4 हजार लोगों के परिवार को हक से रोजगार के लिए आपकी ताकत का उपयोग हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ, ये निर्णय आप लोग लें। बाइतों की अंग्रेजी माध्यम स्कूल का कौन सा नंबर है? नौजवान साथियों, इसके बारे में आप जरूर बताएं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंदर सरकार के तरफ से जो पैसे की व्यवस्था नहीं होती, तो दूसरे मत से अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए बिल्डिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करें, वो बिल्डिंग भी बननी शुरू हो। स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिससे हमारे भविष्य के अंदर बच्चे जो होनहार बच्चे, उनकी प्रतिभाओं को अवसर मिले, वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बाइतू के अंदर बन रहा है। आज 100 आदमी बाइतू मुख्यालय के ऊपर हम लोग बैठे हुए, उस तरह की छत हम लोगों के पास नहीं। दुनिया के अंदर आज है, देश के अंदर हमने G20 के लिए अतिथि बुलाई, कितने हजार करोड़ रुपए हमने 2 दिन के आयोजन के लिए खर्च किए। उन लोगों के बैठने के लिए, व्यवस्थित बैठने के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, नहीं किए? क्या हमारा हक और अधिकार नहीं है कि हमारे आने वाली पीढ़ी एक ढंग के सेमिनार हॉल, जिसमें 1000 आदमी ढंग से बैठ सके, व्यवस्थित ढंग से बैठ सके? आपकी दी हुई ताकत का उपयोग अगर उस सेमिनार हॉल बनाने के लिए लगाया है, अगर ये गलत है, सही है, निर्णय आप लोग करना। जो बच्चों की स्कूल है, उस बच्चों की स्कूल के अंदर हॉस्टल में रहने के लिए कमरों की कमी थी, 1 करोड़ रुपया उन बच्चों के हॉस्टल के अंदर लगाया। क्या आपके दी हुई ताकत का उपयोग है? दुरुपयोग। एक्सरे मशीन नहीं थी बाइतू के अंदर। एक्सरे मशीन नहीं होने के कारण बाइतू से हम लोगों को बाड़मेर जाना पड़ता था, वालोता जाना पड़ता था। गाड़ी का भाड़ा अलग, और वो तकलीफ बाड़मेर और बाइतू के अंदर वो तकलीफ बढ़ती थी, घटती नहीं थी। और आज बाइतू के अंदर एक्सरे मशीन है, हड्डियों की जांच करने के लिए डैक्सा मशीन है। प्रत्येक पीएससी के अंदर सीबीसी मशीन है, नहीं बनी उसमें नहीं, उससे पहले, और कहीं जाकर उसका प्रचार प्रसार नहीं करवाया। सीबीसी मशीन की व्यवस्था हर पीएससी के अंदर करवाई। किसी भी क्षेत्र के अंदर आप देख लो, सड़क में, पानी में, बिजली में, चिकित्सा में, शिक्षा में, अगर बाइतू
और किसी से भी तुलना करवा दो, किसी आंकड़े में किसी से भी तुलना करा दो, बिना सौदेबाजी, कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं करी।